अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आजकल मेरी रूटीन ये है कि मैं तकरीबन 5:30 पर सुबह उठ जाती हूँ और अपने साथ बच्चों को भी उठा लेती हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़ने में टाइम होता है, तकरीबन 6 बजे नमाज़ क़ज़ा होती है। तो उससे पहले मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कुरान मजीद की तिलावत कर लेती हूँ और बच्चों को फिर कहती हूँ कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि 6:30 पर उनकी स्कूल बस आती है। तो तकरीबन 1 घंटा होता है और उसमें वो लोग तैयार हो जाते हैं। और मैं फ़ौरन से आ जाती हूँ किचन में क्योंकि कुछ लंच बनाना होता है और साथ में बच्चे तो कुछ खाते नहीं हैं, मगर फिर भी मेरी कोशिश ये होती है किसी को दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे देती हूँ, किसी को जो है तो दूध में माइलो बना कर दे देती हूँ ताकि कुछ ना कुछ खा ले। सारा दिन होता है, फिर वो भूखे प्यासे होते हैं और जैसे ही बच्चे जाते हैं बस फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ, उसके बाद जैसे ही मेरी आँख लगती है क्योंकि आजकल रातें लंबी भी हो गई, मगर यकीन करिए कुछ पता ही नहीं चलता कि रात कैसे गुजर जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 11 साढ़े 11 तक बच्चों को भी कह देती हूँ कि वो लोग भी सो जाते हैं, मैं खुद भी सो जाती हूँ, मगर फिर 5:30 बजे उठना होता है और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। और बस जब हस्बैंड और बेटा चला जाते हैं उसके बाद फिर मैं अपनी रूटीन स्टार्ट कर लेती हूँ। अब ये है कि मौसम थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है तो साथ-साथ में मतलब जो एसी वाले कंबल है, ब्लैंकेट्स वगैरह है वो अभी 1-2 महीने चल जाएँगे। मतलब अभी हम वो यूज़ कर रहे हैं, पंखे की हवा माशाल्लाह से काफ़ी ठंडी हो गई है। तो वो भी मैंने धो रही हूँ साथ-साथ। और दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए, अभी और भी इन्होंने छोटा होना है। तो बस मैं बिल्कुल भी दिन को नहीं सोती। हाँ, जब बच्चे आ जाते हैं वो लोग खाना-वाना खा लेते हैं उसके बाद फिर मेरी भी कोशिश होती है कि थोड़ी देर के लिए मैं 20 मिनट भी अगर पावर नैप ले लूँ तो मैं काफ़ी फ्रेश होती हूँ, दोबारा रेडी हो जाती हूँ काम के लिए। तो यहाँ पर मैं बोनस चिकन निकाल रही थी क्योंकि 12 बजे के टाइम गैस आती है, 2 बजे तक होती है, तो मैंने सोचा कि मैं सैंडविच वगैरह अक्सर बनते रहते हैं। तो चिकन ख़त्म हो गई थी तो मैं बॉयल करके रख लेती हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का हाल इसी तरह होता है सुबह के टाइम क्योंकि सारे जो नाश्ते के बर्तन हैं वो पड़े हुए हैं सारे के सारे, इन सबको भी मुझे समेटना है क्योंकि किचन जब आपका साफ़ होता है तो फिर सारा दिन आप लोग अच्छा गुजरता है। तो खैर किचन को मैंने आज लास्ट में छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने मशीन का एक लोड लगा लिया, साथ में मैंने थोड़ी बहुत आयरन भी मैंने कर ली क्योंकि लाइट्स का भी पता नहीं चलता कब जब होती है कब नहीं होती। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले जो है तो मैं सारा जो कूड़ा है, जो गंद होता है उसको मैं डस्टबिन में गिरा देती हूँ। और ये सुबह पूरे हर घर की ये रूटीन होती है क्योंकि जब आप लोग रात को काफ़ी भी आप लोग कोशिश कर लो कि हर एक चीज़ को अपनी जगह पर पहुँचा दो, मगर जैसे ही आप लोग सुबह उठते हो हर एक रूम में जाते हो तो वहाँ पर चीज़ें बिखरी होती है जैसे हमने रात को कुछ संभाल के रखा ही नहीं था। और इस तरह किचन का भी हाल होता है क्योंकि किचन में भी सारे बर्तन होते हैं और हालांकि मैं सोती हूँ बिल्कुल साफ़ करके सारे बर्तन धो के हम सोते हैं, मगर ये सारे के सारे जो सुबह नाश्ते के हैं, लंच के हैं, तो ये वही सारे काम हैं। तो बस अभी जल्दी से मैंने सारे जो इधर-उधर की चीज़ें थी वो अपनी-अपनी जगह पर पहुँचा दी थी और अभी मैं लग जाऊँगी बर्तन धोना क्योंकि बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, सारा के सारा दिन जो है तो बर्तन जमा होते रहते हैं। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई है, अक्सर मैं जब अपना मसाला बॉक्स दिखाती हूँ वीडियो में तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आती है कि मैंने कहाँ से मंगवाई। यकीन करें मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मगर मैं फिर भी भूल जाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने इस दफ़ा इरादा किया था और अब मुझे याद भी आ गया था, तो मैं शेयर कर रही हूँ कि ये फ़ेसबुक पर एक पेज है, मतलब वो लोग ऑनलाइन भी उनकी वीडियो चलती रहती है, उसमें वो सारे के सारे बर्तन वगैरह दिखाते हैं। तो मैंने उनसे मंगवाया था और स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर नज़र आ गया होगा, आप लोग इनसे फ़ोन पे बात कर लें, इनकी वीडियोस वगैरह देख लें तो फिर आप लोगों को जो चीज़ चाहिए होगी तो आप ले लेंगे क्योंकि इनके पास सारे के सारे इंडियन वाले बर्तन होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब जो स्टील के होते हैं वो इनके पास होते हैं। मैंने तो खैर जंबो साइज़ मंगवाया था मसाला बॉक्स और मुझे तकरीबन हो गए होंगे साल 1.5 साल में पहले मंगवाया था मैंने, 2500 का मंगवाया था विद डीसी। अब मुझे पता नहीं क्योंकि कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं, तो मुझे अभी फ़ौरन बात याद आ गई है और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उनके पास इंडियन कुकर भी होते हैं, बस आप लोग वीडियो देखकर कुछ भी मंगवाना चाहे तो उनसे मंगवा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ पर्दे वगैरह भी मैंने, वही बात है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत घर की सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट कर लूँ। तो ये थैली सी बनी हुई है, मतलब नेट की बनी हुई है और ये यकीन करें मैं जब लंडा बाज़ार गई थी, गुवाहाटी बाज़ार, तो सामने मुझे नज़र आ गई, मैंने वैसी ले ली थी। हालाँकि मैं यही सोच कर लेकर आई थी कि कुछ शूज़ वगैरह अगर आप लोगों ने मशीन वगैरह में धोने होंगे तो इसमें डालकर धो सकते हैं। तो अब मुझे याद आ गया कि मैंने ये वाला जो झालर है जो पर्दों के ऊपर लगा होता है तो उसको मैंने धोना था। इसके ऊपर इस तरह के ये सारे क्लिप्स भी लगे हुए हैं और बार बार इसको मैं हटा के नहीं, मतलब बार बार हटा और फिर दोबारा लगा नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मैं इस जो थैली है इसमें मैं डाल लूँगी। और इसके अलावा इसके ऊपर झालर के ऊपर सारे के सारे इस तरह बीड्स लगे हुए हैं, मतलब जो मोतियाँ वगैरह हैं वो बनी हुई है। तो मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है, ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसका ज़रा ख्याल रखना पड़ता है जो आम मैनुअल मशीन के निस्बत। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट डाल लेती हूँ तो शायद कि कोई भी चीज़ इसे गिर कर उसमें फंस जाए,
और फिर मसला बन जाए, ठीक करने वाले भी कोई ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं इस थैली में इसको डाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इस तरह की पूरी झालर के ऊपर, ये काफ़ी लंबी झालर है, इसके ऊपर लगी हुई है और ये काफ़ी गंदी हो गई है। तो बस मैंने सोचा कि इससे अच्छा हो कि आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएँ और फिर बारिशों का सीज़न भी शुरू हो जाए, तो उससे पहले मैं मुझसे जितना हो सके मैं घर की सफाई शुरू कर दूँ। अच्छा जी, इस थैली में मैंने सारा का सारी ये झालर कर डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है। इस थैली में आप कुछ भी धो सकते हैं, मतलब किसी मशीन में इस तरह के कपड़े वगैरह होते हैं जिसके ऊपर बीड्स वगैरह लगी होती हैं या कुछ भी लगा होता है और आप लोग को चाहते हैं कि मशीन में मैं धो लूँ, तो ये मुझे 50 रुपये का मिला था। वैसे ही जाते जाते ही मुझे नज़र आ गया था और मैंने ले लिया। कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, सस्ती चीज़ें काफ़ी करामत हो जाती हैं। तो ये भी देखिए, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने गिरा दे दूँगी और अब इसको मैं डायरेक्ट मशीन में डालूँगी और फिर ये आसानी से धुल जाएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको इस तरह धो रही हूँ, तो इंशाल्लाह यकीन है कि इसके अंदर जो झालर है वो भी सारा साफ़ हो जाएगा और इससे कुछ मोती वगैरह कुछ भी नहीं गिरेगी। खैर फिर मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। अभी मैं मशीन में इसको डाल लेती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से मैंने इसको पैक कर लिया है। बस यहाँ पर मैं मशीन को ऑन कर लूँगी और इसके अंदर मैं सर्फ डाल लूँगी और फिर देखते हैं कि इसका मतलब रिज़ल्ट कैसे आता है। तो कभी कभी ये होता है कि लंडे बाज़ार से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये दराज पे भी मैंने इसको देखा था, मतलब मुझे चाहिए था, मगर दराज पे भी ज़ाहिर कीमतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं और कभी कभी तो इस तरह चीज़ आपको सस्ती मिल जाती है और काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लोग भी अगर कभी भी किसी भी बाज़ार जाएँ इस तरह के जहाँ पर सेकंड हैंड सामान मिलता है या फिर लाट का सामान मिलता है, तो कोशिश किया करें कि उसमें एक छानबीन कर लिया करें कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। तो यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं कि धुल रही है और जब मैंने इसको उठा कर देखा तो माशाल्लाह से वैसी उसी मतलब थैली में है, इससे कुछ बाहर नहीं गिरा। और आज का दिन तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर लिया था। जब बच्चे और हस्बैंड आपके चले जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उस टाइम पर थोड़े सुस्त हो, जो कोई काम ना करे, तो फिर सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है सुस्ती में। तो बस अपने आप को एक्टिव करना चाहिए, काम करने हैं क्योंकि हमने ही काम करने हैं। और ये दिन काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इन दिनों में धूप तेज़ है, फिर आगे जब सर्दी आ जाती हैं तो फिर ये होता है कि बारिशें भी स्टार्ट हो जाती हैं और धूप इतनी तेज़ नहीं होती और वैसे में सर्दियों में काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो बस मैंने तो आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही मैं इसको खोल रही हूँ और इस थैली के अंदर ही माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। बस इसको मैंने धूप में फैला लिया है, तकरीबन घंटे बाद में आऊँगी और उसको मैं उतार लूँगी। और उम्मीद है कि आपको मेरी डेली रूटीन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।